सर, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टर को किन पॉइंट्स का ख्याल करना चाहिए और क्या पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, इन्वेस्टर को चाहिए कि सबसे पहले वो मार्केट को समझे और उससे पहले भी रियल एस्टेट के एक ओवरऑल एनवायरनमेंट को समझे। जब वो मार्केट समझेगा, इस एनवायरनमेंट को समझेगा, तो फिर वो प्रॉपर्टीज को समझेगा, उसके फ्यूचर को, स्कोप को, उसमें जो आने वाले टाइम में जो प्रॉफिट्स और बेनिफिट्स हो रहे हैं उसको, फिर वो उसको समझेगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना उसके लिए ज़्यादा फिजिबल है और कहाँ कम फिजिबल है। फिर वो उसको समझे कि बुनियादी तौर पे लीगैलिटी और जो ऑथेंटिसिटी है वो क्या है। ठीक है ना, प्रॉपर्टी के हर चीज़ प्रॉपर्टी है, कहीं भी प्रॉपर्टी है। कोई अगर किसी की भी प्रॉपर्टी बेच रहा है, जैसे गोरी टाउन के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह के मसाइल हैं और पूरे पाकिस्तान में ही है, वो भी प्रॉपर्टी है लेकिन वो लिटिगेशन के अंदर प्रॉपर्टी है। लिहाजा फिर पेपर के फॉर्म की प्रॉपर्टी है, बहरिया के अंदर भी फॉर्म बिक रहे हैं, ये एक्सटेंशन है तो फलाना है, DHA में बेशुमार फॉर्म बिक रहे हैं, वो भी प्रॉपर्टी है, वो भी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि जो आप जानबूझ के अपने को फायदा नहीं बचाना चाहते, आप नुकसान बचाना चाहते हैं। इन्वेस्टर जो होगा, कहते हैं ना कि पैसा उस पर लगाना चाहिए जीतने वाला घोड़ा हो। इस तरह इन्वेस्टर को चाहिए कि वो वहां पैसा लगाए जहां उसको गारंटेड फायदा हो कि भाई मुझे इससे फायदा होगा, ये पता हो उसको। इसके लिए उसको मुख्तलिफ प्रॉपर्टियां सर्च करनी चाहिए, मार्केट से इंटरेस्ट रहना चाहिए। रोजाना मार्केट आने का जो फायदा है वो ये है कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या बिक रहा है, क्या अपडेट है, क्या नया ब्रांड आ रहे हैं, क्या नई जगह खुल रही हैं, क्या नए प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, क्या नई रोड्स बन रहे हैं, क्या नए एवेन्यूज हैं। तो ये सारी चीजें देखना काम है इन्वेस्टर का। और सबसे अहम कि इन्वेस्टर हर वक्त चीज नहीं खरीदता, नहीं उसको खरीदना चाहिए। उसको उस वक्त चीजें खरीदनी चाहिए जबकि उसकी एक एक्चुअल वैल्यू या मिनिमम वैल्यू के ऊपर चीज आई हो, सो दैट के उसके अंदर जो गैप है, यानी उसकी एक्चुअल वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के दरमियान जो गैप है वो उसका प्रॉफिट है। और अगर एक्चुअल वैल्यू से ऊपर चीज पड़ गई तो वो बोनस है। तो लिहाजा इन्वेस्टर जो है वो आमतौर पर इस तरह से इन्वेस्टमेंट करता है। अच्छा, ये सारी समझदारी से, हाजिर दिमागी से, अक्लमंदी से इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी समटाइम इतना फायदा नहीं होता। तो वो इसलिए है कि ये एक बिजनेस है। इन्वेस्टमेंट जो है एक, अभी वॉरेन बफेट दुनिया का जो बहुत ही अमीर तरीन इन्वेस्टर है, बड़ा कामयाब समझदार है, उसको अरबों डॉलर के नुकसान हो चुके। तो लिहाजा ये उसका पार्ट एंड पार्सल हिस्सा है, कम फायदा या नुकसान खुदा न खास्ता। लेकिन इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए, इन्वेस्टर को आम खरीदार से ज्यादा विजनरी होना चाहिए, ज्यादा क्लेवर या ज्यादा उसको फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, क्योंकि उसका काम यह है, क्योंकि उसने चीज अपने लिए नहीं खरीदनी, उसने चीज खरीदनी है कस्टमर के लिए। तो उसको खरीदते हुए पता होना चाहिए कि ये इतने की बिक जाएगी। और ये कैसे आता है, ये मार्केट में रहने से आता है, ये ट्रांजैक्शंस होते हुए, देखते हुए, करते हुए आता है। ये ओवर द ईयर बंदा एक्सपर्टीज हासिल करता है और इसलिए वो ज्यादा फायदा कमाता है। तो ये तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। इन्वेस्टर भी कहने को तो एक नया भी इन्वेस्टर है और एक पुराना भी इन्वेस्टर है, तो उनके अंदर वही फर्क है, एक्सपर्टीज का, एक्सपीरियंस का, है जी, स्ट्रीट नॉलेज का, कि जो एक अच्छा इन्वेस्टर के लिए होना चाहिए। तो इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करते हुए कभी भी ऐसी चीज़ को इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए जो फॉर्म है, जो कि डेवलप नहीं है, सामने नहीं है चीज़। ये बिल्कुल अंधेरे में तो वो इन्वेस्ट नहीं करता, वो जेन्युइन ऑन ग्राउंड रियल असासों में इन्वेस्ट करता है और उसमें से भी बेहतरीन प्राइस लेता है, बाइंग करते हुए भी कमाता है और बेचते हुए भी कमाता है। और ये इन्वेस्टर की अप्रोच होनी चाहिए। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।